सो दोस्तों फाइनली हम जंतर मंतर पर आ चुके हैं। भागते हुए दिखाई दे, भागते हुए दिखाई दे। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना करूंगा। आप सबको मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि पिछले 9 साल में इस देश में विपक्ष जो है वो संसद में नहीं, सड़क पे रहा। सड़क से जो बात संसद में होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वो बातें नहीं होती संसद में। आजकल तो माइक ही ऑफ कर देते। जो सच की आवाज है वो इस देश में सड़क से बुलंद हुई, और ये एक और नमूना, ये सच की आवाज। झूठ को ऊपर से प्रश्रय दिया जा रहा। मैंने एक लेख लिखा था सिर्फ ये पूछते हुए कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। ये प्रधानमंत्री की चुप्पी मुझे समझ नहीं आता। करने वाले को इशारा हो चुका है, कहीं आंखों आंखों में इशारा हो चुका है कि तू चिंता ना कर, देखी जाएगी, कोई नहीं बेटा तेरे साथ है। या मजबूर है भाई। देश के, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत नेता यही कहते हैं ना, इतना मजबूत है जी मोदी। तो भाई इतना मजबूत है कि एक छोटे से गुंडे के सामने नहीं टिक सकता। ये कैसी मजबूती है भाई। अखबारों में रिपोर्ट आती है, इनका वहां पे जनाधार है, इनका फला जाति से सपोर्ट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फला जाति के वोट इनसे कट जाएंगे। तो भाई राजनीति यहां नहीं हो रही, राजनीति तो वहां हो रही है। वहां वोटों की कैलकुलेशन चल रही है कि अगर इस आदमी को हाथ लगा दिया तो इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगी, इतने वोट जाएंगे। और मान के चल रहे हैं कि जनता पागल है, जनता बेवकूफ है, गुंडे के पीछे जनता चलती है, मान के चल रहा है नेता। तो इतने मजबूत नेता है कि एक गुंडे के सामने असहाय है, इतने दूरदृष्टि वाले हैं कि मान के चलते हैं कि जनता गुंडे के पीछे चलेगी। या कि नेताजी को फर्क नहीं पड़ता, या कि नेताजी को खुद लगता है कि औरत है, कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। क्या ऐसा मामला है? ये देश सवाल पूछ रहा है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है सब सवाल का, लेकिन आज ये देश सवाल पूछ रहा है। बेटी बचाओ के नारा देने वालों से सवाल पूछ रहा है, क्या आप गंभीर हो, या आप कहीं ना कहीं इन चीजों को शय दे रहे हो, या कि आप मजबूर हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी हो तो आपको प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। और लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, बस सिर्फ इतना ही कि आंदोलन एक बार फिर मिसाल बनाए इस देश के अंदर जनता के प्रतिरोध की। इस देश में आप कुछ भी कर लो, आपके पास मीडिया है, आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ईडी है, आपके पास आईटी है, लेकिन इस देश की जनता के पास आत्मा है। और वो आत्मा नहीं मरती। सब कुछ कर लो, आत्मा इस देश की जनता की जागी हुई है। अंत में कुछ भी कर लो, देश की जनता को पता लग जाता है यार गलत कर रहा है, ये तो गलत काम है। बाकी ठीक है, टीवी से उसकी आंख में आप खूब धूल झोंक लो तो हो जाता है, पागल भी हो जाती है बीच बीच में जनता, लेकिन आखिर में जनता की आत्मा कहती है ना, ये तो गलत काम है। और आज इस देश की आत्मा का प्रतीक ये धरना बन चुका है। हमें सबको यहाँ इसके साथ डटे रहना है, किसी तरह की कोई उत्तेजना नहीं करनी, किसी को उकसाना नहीं है, हमारे साथियों पे दबाव नहीं डालना है कि अब ये कर लो, अब वो कर लो ना। डटे रहो बस, और कुछ ना करो, डटे रहो। ये संख्या जो है बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और एक दिन घुटना तो टेकेंगे। मैं किसान आंदोलन में बात कहा करता था, आखिरी 4 महीने मेरे सारे साथी बैठे, याद होगा आपको। मैं कहता था मोदी जी आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सस्ता सौदा कर लो या महंगा करके सौदा कर लो। सस्ता नहीं किया उन्होंने, बड़ा महंगा करके सौदा किया। यहां पे भी पहले दिन मान जाते
तो यहाँ बैठे हुए कम से कम आधे लोग कहते यार देखो कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, गलत बात हुई, देखो एक आदमी को सीधा उसने टाइप कर दिया। फायदे का सौदा हो जाता मोदी जी के लिए, 5वें 7वें दिन कर लेते तो सस्ता सौदा हो जाता, पर मोदी जी को शौक है महंगा सौदा करवा के मानते हैं। तो चलिए आप और महंगा करवा लो मोदी जी, हम यहाँ टिके हुए हैं, आप देख लो कितना महंगा सौदा करवा के मानोगे, तभी हम जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। दिया तीसरे को भी भर दिया कि इनका है आपस में हो जाए, लेकिन मैं बताता हूँ आपके माध्यम से कोई भी ऐसा शरारती तत्व आता है, कोई भी भड़काऊ बयानबाजी करता, स्वयं जिम्मेवार है। मंच और आप सबके समर्थन का कोई भी जिम्मेवार नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति का, वो स्वयं का जिम्मेवार होगा। कैसे भड़काऊ बात बोलेगा तू।